यार चलो पीछे सर, पीछे सर, बस बस चलो मारो जल्दी जल्दी मारो मारो। हाँ बस हाँ ये भैया पीछे सर, साजिद भाई लो, साजिद भाई मारो मारो ये बच्चे सर। हाँ चलो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। आपकी मालूमात के लिए आप सभी को ये बता दूं, मेरे हिसाब से ये रोड का उद्घाटन जो है, ये रोड करीब 35 साल या 30 साल के बाद बनने जा रहा है। ये इस रोड का रिकॉर्ड 30 साल तो यहाँ कोई काम नहीं। 30 साल जो है ये रोड जो है 30 साल से ऐसी कंडीशन में रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम जो है एक रोड को आपका एक नई शक्ल देने जा रहे हैं। इसीलिए मैं सभी से स्वागत करूँगा कि जब हम ये पार्टी का इनोग्रेशन करें, इसकी पार्टी तो जोरदार ताली से जो इसका स्वागत होना चाहिए। तो आज अगला प्रोसेस जो है कुरान मार के اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله واعلم أن الله على كل شيء قدير. इलाह आलमीन, हम सब यहाँ पर जमा हुए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए जमा हुए इसलिए इकट्ठे हुए कि मौला करीम ये काम शुरू करने जा रहे हैं। मौला बहुत से काम तूने अपनी मदद से करवाया मौला, अब एक और बड़ा काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। मौला अपनी मदद शामिल हाल फरमा, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमा, अपनी मदद शामिल हाल फरमा। ये मौला करीम तेरी मदद के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता मौला। बेशक तूने मौला करीम लीडर का इंतखाब किया है मौला, तू तो जिससे चाहता है इससे काम ले लेता है मौला। ये मेरे मौला तूने इनका इंतखाब किया है, अल्लाह को हिम्मत अता फरमा, अल्लाह ताकत नसीब फरमा, अल्लाह हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमा, जन्नत वालों की जन्नत से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो काम शुरू करने जा रहे हैं मौला उसको बाय तकलीफ तक पहुंचे मौला। अल्लाह सब चाहे को कबूल फरमा, हम सब के कबूल फरमा, जो मांगा अता फरमा, जो मांगे फरमा, हमारी दुआ को अपनी मदद से अपने तरफ से
कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिक या रहमान। देखिए, जो आज सुबह में यूएस ने ईरान के 3 या 4 इसके बाद शहीद इब्राहिम शहीद भाई का इंतजार करने के लिए इसके बाद में हमारे संजू भाई को इसके बाद में ये पहला बड़ा बुलंद इधर कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, स्टेज पर बैठे हुए सारे मोहतरम मेहमान और मेरे अजीज भाइयों, लीडर तो बहुत लोगों को दिल की तमन्ना होती है कि मैं लीडर बन जाऊं, और ऐसे हमारे शहर के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लीडर कहते हैं। एक होता है नाम का लीडर, एक होता है काम का लीडर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लीडर कहलवाते हैं कि मैं लीडर हूँ, मैं फुला पार्टी का लीडर हूँ, मैं फुला इलाके का लीडर हूँ और मैं फुला हूँ। लेकिन जब इनके काम देखे जाते हैं तो काम जीरो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मोहल्ले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लीडर दिया, जो ऐसा लीडर है जो काम करने वाला है। सिर्फ 2 साल के अंदर 2023 से लेकर 2025 तक 2 साल में इस लीडर ने, जिसको हम अज्जू लीडर कहते हैं, इसने जो है तो यही मशगला बनाया और यही जो है तो धुन बनाया कि मुझे मेरे इलाके को, मुझे मेरे मोहल्ले को डेवलपमेंट करना है और इसके नक्शे को बदलना है। अब पीछे देखे कोई साथ देने वाला नहीं, कोई पार्टी साथ नहीं, कोई बड़ा लीडर इनके साथ नहीं, लेकिन एक धुन थी, एक फिक्र थी कि मुझे मेरे इलाके को, मुझे मेरे मोहल्ले को एक नमूना बनाना है, डेवलपमेंट मुझे करना है। तो 2 साल की मेहनत में हमने देखा कि हमारा इलाका कैसा बन गया। छोटी छोटी गलियों के भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए सिर्फ 2 सालों में, यहाँ तक के चंबर के काम भी हो गए इन 2 सालों के अंदर। तो ये जो हमारा लीडर है, अल्लाह ने हमारे मोहल्ले को लीडर दिया है, अज्जू लीडर। ये लीडर नाम का लीडर नहीं है बल्कि काम का लीडर है। एक वो लीडर होता है जो चबूतरे बनाकर बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत काम किया, जैसे अभी बता रहे थे हमारे समीर कुरैशी साहब, कहा कि ऐसे बहुत से लीडर होते हैं जो चबूतरे बनाकर बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 2-4 काम कर लिए इसी को बड़ा समझते हैं। लेकिन हमारा अज्जू लीडर है, इसने चबूतरे नहीं बनाया, इसने सीढ़ी लिया। एक कदम चढ़ा, फिर उसके ऊपर कदम चढ़ा, ऊपर कदम चढ़ा, ऊपर कदम चढ़ा, ऊपर ही कदम बढ़ाता रहा, पीछे नहीं हटा या थोड़ा सा करके बैठा नहीं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे भी ये काम करता रहेगा। और अज्जू लीडर साहब को लोग कह रहे हैं, कहा आप हजरात से भी कह रहे हैं कि आप वोट दो, और ये हजरात भी कह रहे हैं कि इनको लाओ, आगे लाओ। अरे ये लाने की बोलने की जरूरत नहीं, काम खुद कहता है और काम खुद आवाजें देगा आपको, और आपके दिल को कहेगा और आपके दिल को झिझोड़ेगा। कहा कि अज्जू लीडर ने ये फुला काम किया है, फुला काम किया है, फुला मेहनतें की है, ये काम खुद गवाही देगा और अज्जू लीडर को आगे बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। बस अज्जू लीडर के एक बात मैं कहता हूँ, बाद मुखालिफ से ना घबरा ए औकाफ। आते रहने हालात आते रहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, घबराने की बात नहीं। बाद मुखालिफ से ना घबरा ए औकाफ, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतना ऊंचा आपको उड़ाएंगे कि आप देखते रहेंगे। आप घबरा मत कि जो है तो मैंने ये काम किया है और ये किया है, इसका जो है तो पता उस वक्त चलेगा
जब इलेक्शन आएगा और जब दूसरे लोग आपके पास इनके पास आएंगे, ये खुद जवाब देंगे, क्योंकि आपका काम इनके जो है तो गवाही देगा और आपके कामों को ये लोग उनके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला अज्जू लीडर को हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए। अल्लाह ऐसा रहनुमा हम सबको अता फरमाए। रेंगटीपुरा एरिया में मैं कोई पहली बार नहीं आया। आमदार इलेक्शन, खासदार इलेक्शन, कारपोरेशन इलेक्शन, करीब करीब 4 इलेक्शन में एरिया घूम चुका हूँ। लेकिन अब जब ये एरिया घूमता हूँ तो अब ऐसा लगता है कि वाकई में कोई कारपोरेटर ने काम किया होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जिस कारपोरेटर के लिए हमने काम किया था वो कारपोरेटर ही नहीं है। कारपोरेटर किसने पहचाना क्या यहाँ पे आज दिन तक? आया वो बाद में कभी गली में चक्कर मारने को, है ना? तो ऐसे ही सब चीज है और ये चीजों को जिम्मेदार सिर्फ हम हैं थोड़े से, क्योंकि हम जो है कि उनको बात नहीं करते, उनसे मिलते नहीं, उनको पूछते नहीं क्या करना है। वो कारपोरेटर है तो वो उसकी जागीर नहीं है। पहली बात, कारपोरेटर था, उसको काम मोहल्ले का काम करने के लिए चुन के दिए थे हमने, लेकिन वो खुद की जागीरी समझ के हमें वक्त नहीं दे रहा है। पूरे शहर में मुस्लिम मोहल्लों का हाल ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि एक ही शहर का, एक ही एरिया का मसला ऐसा है कि जहाँ पे नजरअंदाज किया गया होगा, गलियों को छोड़ दिया गया होगा, पानी का प्रॉब्लम होगा, ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा। अभी बहुत से बड़े बड़े लीडर हमारे पास शहर में थे, मुस्लिम लीडर थे, कि कोई आमदार बन के गया, कोई खासदार बन के गया, कोई रिटर्न आमदार बनने की ख्वाहिश में आया, लेकिन उन्होंने भी आज भी मुस्लिम महलों की तरफ पलट के नहीं देखे। उनसे अच्छा काम उनको अल्लाह ने एक औहदा देने के बावजूद भी वो जो कुछ नहीं कर सके वो हमारे अज्जू भाई ने किया है। सबसे पहले अज्जू भाई का शुक्रिया अदा करता हूं मैं रेंगटीपुरा वालों की तरफ से। मैं नहीं हूं, मैं रेलवे स्टेशन का हूं, लेकिन मैं रेंगटीपुरा वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं भाई कि ये जो काम है ना, ये एक ऐतिहासिक काम है। क्योंकि जो आज 25 साल में बहुत देर से सबके अल्फाज सुन रहा था, 10 साल से कहीं काम नहीं हुआ, कहीं 15 साल से नहीं हुआ, तो आज ये 10-15 साल के बाद जो काम हुआ, जब अगर आप वाकई में सही बोलो, नगर सेवक बनने के बाद इससे ज्यादा काम करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? आप सब लोग नगर सेवक बनाएंगे कि नहीं? देखो भाई, पूरा महिला तुम्हारे साथ अज्जू भाई। अब अगर मौका मिलता है तो पीछे हटने का नहीं। इसके पहले एक बार पीछे हट गए थे। नहीं, इलेक्शन में बोले तो आप खड़े रहने की तैयारी कर रहे थे, खड़े नहीं रहे थे, ऐसा कुछ तो भी था। हाँ, मोहल्ले का मशवरा नहीं था, ऐसा कुछ तो भी मेरे को मालूम पड़ा कि भाई मोहल्ले में मशवरा नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ना टिकट भरे ना ख्वाहिश कभी जाहिर करे। लेकिन आज मोहल्ले का मशवरा है, मोहल्ले के लोग तुम्हारे पीछे है और तुम्हारे को नगर सेवक बनना है। और इस बात पे मैं आप रेंगटीपुरा वालों के सामने एक दावत देता हूँ, अगर वो जेडीएस में अगर आते हैं तो उनका टिकट भी मैं फाइनल करके लाऊंगा। उनको जेडीएस हरे मफलर के अंदर अपन नगर सेवक बनाएंगे। आज इतना ही बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अंबिया वल मुरसलीन व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफउन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है तो यहाँ पर जमा किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन के अंदर उसकी बुनियादों को मजबूत कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हमारे अब्दुल अजीम भाई जो अभी लीडर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लीडरों जैसा काम किया है। तो आप तमाम हजरात से यही गुजारिश रहेगी कि आप जो है तो अपनी क़ुव्वत और अपनी वोट की ताकत से उनको जो है तो जो हमारा आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर भी उनको हिस्सा दिलाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे बेहतरीन आदमी वह है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे, आप देखते हैं कि आदमी का जो है तो नाम नहीं होता बल्कि काम से आदमी की पहचान होती है। और उन्होंने काम करके हमको दिखाया कि हमारी बारीक बारीक जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर भी उन्होंने गलियों को हमारी बनाया, मजबूत बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे महल्ले का नक्शा जो है तो आप पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर महसूस करेंगे और देखेंगे। तो अगर आपकी और ज़्यादा इनको सपोर्ट रहेगा और आप जो है तो इनकी ताकत बनेंगे इंशाल्लाह, तो आगे चलकर इंशाल्लाह हम अपने महल्ले को एक मिसाली महल्ला बना सकते हैं। और कहते हैं ना कि आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपका ताउन और आपका साथ ना हो। तो बस मैं यही कहूँगा
कि आप जो है तो आने वाला जो भी मामला होगा, इलेक्शन का मामला, इंतखाबात का मामला, हम ये देखिए कि जो बंदा हमारे महल्ले के काम आ रहा है, और जिससे हम हर वक्त अपनी मुश्किल और अपनी परेशानी को उसके सामने रख सकते हैं, तो हम ऐसे बंदे को जो है तो अपने इंतखाब का हिस्सा उसको बनाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। हमने सवाल करना छोड़ दिए। हम 5 साल के लिए अपने वार्ड के लिए एक रहनुमा चुनते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। वो 5 साल तक कहां रहता है, किस तरह की कमाई करता है, कितना कमीशन कमाता है और क्या क्या काम करता है, हम उसको सवाल तक नहीं करते। हम अपने मुद्दों पर भी उससे सवाल नहीं करते हैं कि ये हमारे रोड क्यों नहीं बन रहे हैं, ये ड्रेनेज का पानी आए दिन क्यों चोकअप होता है, इसकी वजह क्या है, हमारे पास में जो तो पीने के पानी जो है तो माकूल तौर पे क्यों नहीं आता है, तो उसमें ड्रेनेज का पानी मिला हुआ क्यों होता है। इन पर हम उससे सवाल नहीं करते हैं। और वो 5 साल में सिर्फ 2, 4, 6 महीने, इलेक्शन आने से 2-3 महीने पहले जिस तरह से बरसात में बैक्टीरिया जो तो एक्टिव हो जाते हैं, उस तरह से एक्टिव हो जाते हैं। और इलेक्शन के 2 महीने बाद तक जो है तो यहां स्वागत वहां स्वागत, हम भी उनका फूलों हारों से स्वागत करते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। वो आने वाले 5 साल तक गायब रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके बीच में अज्जू लीडर एक ऐसा शख्स है जो इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के वक्त में भी और इलेक्शन के बाद में भी आपके साथ में खड़े रहता है, आपके मुद्दों के साथ खड़ा रहता है। वो हमेशा जो है यहां पर, ये जो इलाका है, मैं कई दिनों से इधर से आता जाता हूं, बाज़ औक़ात तो शॉर्टकट जाने के लिए भी मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत सारी जगह जो तो ऐसी है, यहां पर चलना भी दूभर था, गाड़ी भी नहीं चला सकते थे, पैदल तो बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बहुत सारे इलाके के अंदर जो तो अज्जू लीडर ने इतने काम किए हैं, ड्रेनेज का काम किया है, सीमेंट के, कंक्रीट के रोड और गलियां, मंदिर मस्जिद के पास के जो है तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, कारपोरेटर ना होते हुए भी। तो आपको ये बात सोचनी होगी कि जो शख्स कारपोरेटर ना होते हुए ये काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से लड़कर अगर उसको हम कारपोरेटर बनाते हैं, तो उसका जो तो एक स्पेशल निधि होती है और उसको एक स्पेशल पावर होता है। जो वोट हम उसको देते हैं, उस वोट का पावर उसके पास में होता है और उस पावर को इस्तेमाल करते हुए वो कारपोरेशन में वहां के जितने ऑफिसर है उनको जो है तो मजबूर करता है ताकि वो उनके काम करें और वो उनसे लड़ झगड़ कर काम करवा सकता है। आज कारपोरेटर नहीं होकर वो उनको मजबूर करके काम करवा रहा है। अगर आने वाले दिनों में आपने उसको कारपोरेटर चुनकर दिया तो वो अपनी पूरी कुव्वत और ताकत से इंशाअल्लाह इस एरिया का नक्शा बदल देगा। और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो है, जहां पर कोई सहूलत नहीं है, जहां पर पीने के पानी की सहूलत नहीं है, जहां ड्रेनेज का पानी बहता है, जहां गंदगी और कचरे के अंबार रहते हैं, एकदम गंदी और गलीच बस्ती, लोगों ने उसको सिंबल बना दिया है कि ये मुसलमानों की बस्ती है। मुसलमानों की बस्ती का सिंबल ये बन चुका है। जनाब अज्जू भाई, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, और ख़ास तौर से अज्जू भाई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे दावत दिया, दावत देके यहाँ बुलाया। मैं चंद बातें आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, बहुत से चुनाव आपने देखे होंगे। लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और दावे करने के बाद वोट लेते हैं, जीतते हैं और अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, अपनी जायदाद बनाते हैं, और कोई भी मुड़ के हमारी तरफ फिर नेक्स्ट इलेक्शन तक नहीं देखता है। जब फिर इलेक्शन आता है तो फिर बरसात की मेढक की तरह ये लोग फिर वापस हमारे पास आते हैं। लेकिन आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, इस मोहल्ले के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस मोहल्ले को एक अज्जू भाई जैसा एक नौजवान ऐसा मिला है जो कोई इलेक्शन ना जीतते हुए, कोई किसी पद पर ना होते हुए भी अपनी मेहनत
और अपनी कोशिशों से इस रेंगटीपुरा को, जो औरंगाबाद के इस एरिया का सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे खराब हालात में जो मोहल्ला था रेंगटीपुरा, उसको चमकाने का काम किया है 2 सालों में और मेहनत किया है। और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग अज्जू भाई के काविश, अज्जू भाई की मेहनत का नतीजा, जब आपको बटन दबाने का नंबर आएगा तो उसमें आपको अज्जू भाई की मदद करना है। अज्जू भाई की कोशिशों के लिए वहां आप लोग सराहेंगे, वहां आप लोग मदद करेंगे। और ये बच्चा अगर बगैर कुछ होते हुए इतना काम कर सकता है तो अगर आप लोग कारपोरेटर बना करके कारपोरेशन में बेचते हैं तो आप लोगों का बड़े से बड़ा काम करके इंशाअल्लाह लेगा। बस इतनी बातें कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। सब जमा हुए हैं और आज स्टेज के ऊपर बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्ग मेहमान खुसूसी और मेरे नौजवान साथी हो। आज जो अपने वार्ड के अंदर अपने 5 साल में जो देखे है, अपन ने नगर सेवक चुन के दिए, वो नगर सेवक ने अपने गली में, अपने रोड के वास्ते, अपने ड्रेनेज के वास्ते, अपने पानी के वास्ते क्या करा? कुछ भी नहीं करा उनने। आज जो अपने महल्ले से जो नौजवान बच्चा आगे जो बढ़ रहा है, अपनी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि उसको अपन सपोर्ट करें और आने वाले जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अपन उसको सपोर्ट करें, ताकि अपने महल्ले में जो बाकी काम है वो और अच्छे तरीके से होना चाहिए। अपन सब मिलके उसको सपोर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। अपन नौजवान बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे तो उसको सपोर्ट मिलेगा अपना। तो मैं सभी से भाइयों से गुजारिश करूंगा कि उसको आने वाले दिनों में सपोर्ट करे, तो ताकि वो अपने और उसके दिल की खुशी से उन्हें आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के काम करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। स्टेज पे सभी खुसूसी मेहमान, हमारे कदीर मौलाना साहब, मुजम्मिल खान साहब, नदीम सौदागर साहब, अभी हमारे बीच में आए हुए समीर कुरैशी साहब, जो जनता दल यूनाइटेड के स्टेट के कुछ मेंबर, स्टेट के कुछ सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। हमारे वार्ड के जानिब से हम उनका यहाँ जो है तो इस्तकबाल करते हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। उसी तरीके से हमारे समीर हाजी साहब भी यहाँ पर है, महल्ले के जिम्मेदार है सभी लोग। मैं ये इस मौके पे यही कहना चाहूंगा कि जो नौजवान वार्ड के अलग अलग समस्या को लेकर काम कर रहा है, आज हमारा काम है करके हमने उसका साथ देना नहीं चाहिए। हर वक्त जो है तो ऐसे नौजवानों के पीछे खड़े रहना चाहिए, जब जब उनको जरूरत पड़ी उनके साथ में रहना चाहिए। उन्होंने ड्रेनेज की लाइन से, पानी की पाइपलाइन की लाइन से और आज रोड के उद्घाटन के माध्यम से जो है तो ये वार्ड की सेवा दे रहे हैं। आने वाले टाइमों में हो सकता है उनको सब लोगों की जरूरत पड़े, सबके पास आने की जरूरत पड़े, सबकी मदद की जरूरत पड़े, तो उस टाइम पे सभी लोगों ने जो है तो लब्बैक बोल के उनके साथ में रहना चाहिए। उनकी इस खिदमत का हम यही एक उनको जो है तो उसका सिला दे सकते। मैं सभी से गुजारिश करूंगा ऐसे नौजवानों के साथ में रहे, जहां जहां उनको जरूरत पड़ती है हमारी, हम उनके साथ में हैं। फंड्स के लिए वो कारपोरेशन में लगातार गुत्तेदारों के माध्यम से बोलो या कुछ और उनके सोशल एक्टिविटी के माध्यम से बोलो, कुछ जिम्मेदारों के माध्यम से मिल रहे हैं, मगर कहीं ज्यादा अगर फंड की जरूरत पड़ी तो मैंने उनको बोला कि जिले के अंदर एक फंड्स डीपीडीसी, जिला नियोजन समिति, ये जो कलेक्टर ऑफिस के अंडर में रहता है, उसके फंड्स के प्रपोजल स्थानीय आमदार के माध्यम से जाते, उनके बजट से नहीं रहता। ये सेपरेट कमेटी का बजट रहता, पूरे शहर के डेवलपमेंट के वास्ते रहता। कोई भी काम सिर्फ आमदार के लेटर पैड के ऊपर अगर आप डीपीडीसी में दिए तो वो मंजूर करके ज्यादा से ज्यादा फंड्स हम हमारे वार्ड के लिए ले सकते। इस काम के लिए जो भी हमारी मदद लगेंगी इंशाल्लाह हम आजू भाई के साथ में। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसिंग सेंटर से तो शुभम जायसवाल, इनके घर तक हमने नए सीसी रोड का उद्घाटन किया है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। कई सालों से, पिछले 30 साल से मैं समझता हूँ कि ये रोड पर कोई विकास का काम नहीं हुआ, क्योंकि ये रोड एक 2 वार्डों का अटैच बॉर्डर है। एक वार्ड जो है तो वार्ड नंबर 55 में जाता है, दूसरा फेरोज खान साहब के वार्ड में जाता है। ये बॉर्डर को लेकर दोनों नगर सेवकों में रशाकशी बहुत रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अजीम लतीफ शेख इस रोड का जो है तो जायजा लेकर के कॉर्पोरेशन से एक काम को मंजूर करवाया और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में ये रोड का काम जो है तो मुकम्मल हो जाएगा। कौन कौन थे आपके? आज जो है तो मेहमान खुसूसी में अब्दुल कदीर साहब मिल्ली हमारे दरमियान में मौजूद थे, साथ में हमारे मुजम्मिल खान साहब थे,
साजिद पटेल थे, समीर कुरैशी थे, इब्राहिम हाजी साहब थे और इन्हीं के साथ बाबा भैया थे और समीर हाजी साहब थे। इन लोगों की मौजूदगी में आज जो है और तमाम ही मोहल्ले के लोग भी थे जो हमारे समर्थक है, अल्लाह हमारे शुभ चिंतक है, हमारे साथ है, वो सारे लोग आज मौजूद थे।